और वो मसला क्या है जी, खरगोशों में गैस गैस क्यों हो जाती है, उसका इलाज कैसे करें और उसको फार्म के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। और गैस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का टाइम देती है और उसके बाद आपका खरगोश एक्सपायर हो जाता है। अक्सर फार्मर कहता है जी कि रात ही तो ठीक ठाक सी, सवेरे वेख्या तो मरिया होया सी। क्योंकि हमारा जो नया फार्मर है उस बेचारे को तो पता ही नहीं है ना कि गैस किन किन वजूहात की बिना पे हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का मकसद है जी कि खरगोशों में एक बड़ा ही सबके लिए बहुत बड़ा मसला है और इलाज बड़ा छोटा सा है, तरीक़ाकार बड़ा आसान है। और वो मसला क्या है जी, खरगोशों में गैस गैस क्यों हो जाती है, उसका इलाज कैसे करें और उसको फार्म के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। अब बाज़ दफ़ा ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका कसूर नहीं भी होता तो गैस हो जाती है, और बाज़ दफ़ा आपका कसूर होता है और गैस हो जाती है। इन दोनों सूरतों की वजह आपको बता देते हैं और उस वजह का फिर हल भी आपको देते हैं। क्योंकि हमारा जो नया फार्मर है उस बेचारे को तो पता ही नहीं है ना कि गैस किन किन वजूहात की बिना पे हो जाती है। पहले हम वजूहात शुरू करते हैं नंबर 1 से। जब हम किसी भी कंपनियों का वंडा इस्तेमाल करते हैं और कंपनियां ज़रा स्टोर करके रखती हैं मकई वगैरह, गंदम, ये जितने भी अजनास हैं, और उसमें जब वहाँ पर फंगस लगती है और उसी फंगस वाली मकई से कंपनी आपकी वंडा बनाती है, और वो वंडा जब आपके पास पहुँचता है तो उसका टॉक्सिन लेवल जो है, मतलब उसके अंदर जो फंगस है वो लगी होती है, पहले से उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है। और जब आपका खरगोश खाता है तो वो गैस, पेट के मसाइल, पेट दर्द, पेचस, इन चीज़ों के ऊपर आता है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसका इसका मैं आपका कोई कसूर नहीं है, आप तो बेचारे खामखा बीच में रगड़े जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका आपके पास हल भी कोई नहीं है, क्योंकि आपको, मुझे, किसी को भी पता ही नहीं चल सकता। दूसरे नंबर के ऊपर सब्ज़ चारा जब हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं तो सब्ज़ चारे में भी बाज़ दफ़ा बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा आ जाता है और उसमें जो छोटा छोटा कीड़ा है वो और बैक्टीरिया जो है वो आपका चारे के साथ मौजूद होता है। और क्योंकि खरगोश की आदत है कि उसने एक तिनका पकड़ना है, एक नली पकड़नी है, पूरा पेट में फेंक देना है, और पेट में जाके जैसे ही वो कीड़ा ब्लास्ट होता है या जो फंगस वाली जो जरासीम है वो पेट में जाके खुलते हैं तो उसमें उसको गैस के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और गैस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का टाइम देती है और उसके बाद आपका खरगोश एक्सपायर हो जाता है। अक्सर फार्मर कहता है जी कि रात ही तो ठीक ठाक सी, सवेरे वेख्या तो मरिया होया सी। ठीक है। और उसके पीछे वजह यही होती है कि जो गैस की बीमारी है ये 2 घंटे देती है। आपने रात को खुराक डाली, सुबह आप आए फार्म पे और आपका तख्ता उल्टा हुआ है। अब इस चीज़ का इलाज भी आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से बचें, अच्छी फार्मिंग करें, अपने जानवरों को बचाएं और आगे दूसरों को सिखाएंगे तो ये भी एक सदका जारिया है ताकि आप फार्मिंग में सक्सेसफुल हो सकें। अभी आ जाते हैं इसके इलाज के ऊपर। इसका इलाज, अगर आपका खरगोश गैस में है और आपने देख लिया है, अब उसकी अलामात क्या हैं? पेट उसका फूला हुआ होगा, सुस्त होगा, खरगोश आपका तकलीफ़ में होगा, एक साइड पे बैठा हुआ होगा। सबसे पहला काम ने करना क्या है कि आपने उसकी खुराक जितनी भी है वो उठा लेनी है जो उसके सामने पड़ी हुई है। कोशिश करें कि आप उसको, ये जो पराली होती है या खुशक खुराक जिसको हम कह सकते हैं, खुशक लूसन जिसको हम कह सकते हैं, सबसे आसान चीज़ जो मिल जाती है वो है पराली। जो सब्जियों वाली दुकान या फ्रूट के नीचे जो पीले रंग का घास है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो खाने के लिए उसको रखें, पानी उसको वाफर मिकदार में उसके सामने रखें और हाथ से उसके पेट को छाती से पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सहलाएं ताकि उसका जो पेट के अंदर बबल्स बने हुए हैं वो निकल जाएं। ठीक है, एक हो गया ये तरीका। साथ में आपने उसको मेडिसिन देनी है। अब मेडिसिन में आपको किसी भी इंसानों वाले स्टोर पे चले जाएं, जानवरों वाले स्टोर पे चले जाएं, आप उसको कहें कि भाई गैस वाला सिरप दे दो। ठीक है। अब अगर कोई आपको नाम नहीं पता तो नाम भी बता देता हूँ। काल्कोरेक्स के नाम से आता है, वो ले लें। कार्मिनेटिव मिक्सचर के नाम से आता है, वो ले लें। या पेपरमिंट के नाम से आता है, तोते वाला सिरप वो आता है, पुदीने वाला सिरप। बहुत सारे ऐसे हैं जो गैस के लिए आसानी से जानवरों वाले और इंसानों वाले स्टोर पे अवेलेबल हैं।
ये छोटी जो 1 सीसी वाली सिरिंज होती है ये आप, या कॉलिक ड्रॉप बहुत अच्छा ऑप्शन है, मिल जाता है आसानी के साथ, वो ले लें। तो इन तमाम मेडिसिन में जो भी आपको अवेलेबल है वो आपने फौरी उसको 1 सीसी बड़े खरगोश को और आधा सीसी छोटे खरगोश को आपने मुंह के ज़रिए पिलानी है। अगर पिंजरे के अंदर है तो कोशिश करें उसको ज़मीन पे छोड़ दें ताकि वो थोड़ा बहुत एक्टिव आगे पीछे घूमे फिरे और जो पेट के अंदर उसके बबल्स बने हुए हैं वो निकलें। ठीक है। अब अगर ये वाला मामला ना हो, सम टाइम ये होता है कि आपकी फीड के अंदर इतना मसला था बैक्टीरिया की वजह से कि गैस जो है वो फीड के साथ साथ उसने पेट में इन्फेक्शन भी कर दिया है। अगर गैस के साथ साथ पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो सिर्फ गैस वाला सिरप कुछ नहीं करता, उसके साथ आपको सल्फाडिमिडीन एक मेडिसन है, वो जानवरों वाले स्टोर से मिलेगी, आपने वो पिला देनी है उसको। बड़ा खरगोश है तो आधा सीसी और छोटा खरगोश है तो चौथाई हिस्सा, आधे से भी आधा हिस्सा गैस वाले सिरप के साथ आपने वो पिला देनी है। ठीक है। अब अगर आपके पास मेडिसन रात का टाइम है, 8:30-9 बज रहे हैं, आपके पास स्टोर बंद है, अचानक खरगोश को गैस हो गई है, आप फिर क्या करें? आपको हर एक मसले का हल बता रहा हूँ। तो घर के अंदर भी आप गैस वाला सिरप बना सकते हैं। आपने छोटी सी अदरक का टुकड़ा लेना है, उस अदरक के टुकड़े को अच्छे तरीके से पीस लें और पीसने के बाद आपने करना क्या है, उसका पानी निकाल लें। पानी आधा सीसी पानी और अदरक वाला और नॉर्मल जो पानी है आधा सीसी, वो मिक्स करके ये 1 सीसी आप उसको उसी टाइम पे पिला दें। ये भी आपके जो गैस वाला सिरप है की जगह पे काम करेगा। ठीक है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे भी अदरक का पानी आप अपने फार्म पे भी चला सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर जो है वो आपने फार्म पे 1-2 खरगोश एक्सपायर हुए हैं गैस की वजह से और सबको फीड में मसला आ रहा है, फीड बंद भी नहीं कर सकते, तो फिर आप प्रिवेंशन के तौर पे, एहतियात के तौर पे ये करेंगे कि अगर आपने पीछे टैंक लगाया हुआ है तब भी, और अगर बर्तन के अंदर पानी दे रहे हैं तब भी, या बोतल में दे रहे हैं तब भी, कार्बोनेटेड सिरप की बड़ी बोतल ले आएँ और रोज़ाना 5 से 7 दिन के लिए तमाम खरगोशों के पानी में 1 लीटर के अंदर तकरीबन 20 ml जो है वो आप उसमें शामिल कर दें। या अदरक का पानी जो है वो 1 लीटर के अंदर 10 ml जो है वो निकाल के वो शामिल कर दें और तमाम पूरे खरगोशों को वो पिला दें। तो आपके पास ये जो गैस वाला मसला है ये रिकवर हो जाएगा और आपके पास एक्सपायरी जो है वो रुक जाएगी। इस तरीके से आप अपने खरगोशों में जो गैस के मसाइल आते हैं उससे उनको बचा सकते हैं। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सीख सकें। जो लोग हमारे पास खुद नहीं आ सकते ट्रेनिंग के लेने के लिए, तो उनके लिए हमने ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो रखे हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकें चैनल के ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है जिसका इलाज हमारे चैनल पे मौजूद नहीं है, वो आप हमारे चैनल में नीचे कमेंट के अंदर लिख दें कि ये वाला मसला खरगोशों को आ रहा है तो उसका इलाज क्या है, तो आपको हम वहाँ पर भी उसका इलाज जो है वो बता देंगे। बाकी हमारे चैनल को विज़िट करते रहें ताकि आपको रोज़ाना की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।